आज रूस यूक्रेन युद्ध का 20वां दिन है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद रूसी सेना यूक्रेन की सीमा में घुस गई। तब से यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला जारी है। यूक्रेन रूसी सेना को या उनकी बढ़त को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है। हालांकि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। कई भारतीय नागरिक इस लड़ाई के दौरान यूक्रेन में फंस गए थे। उनमें से अधिकतर संख्या उन छात्रों की थी जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां गए हुए थे। अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। इसके तहत हजारों लोगों को एयरलिफ्ट कर वापस लाया गया। इस कवायद के बीच कोलकाता की रहने वाली 24 साल की एक पायलट महाश्वेता चक्रवर्ती काफी चर्चा में है। महाश्वेता वॉरजोन से 800 भारतीय छात्रों को बचाकर लाई। इसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग उनके साहसिक मिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। महाश्वेता ऑपरेशन गंगा से पहले वंदे भारत मिशन का भी हिस्सा रही थी। उन्होंने ये जानकारी हमसे खुद शेयर की। इसके अलावा महाश्वेता ने हमें क्या क्या बताया, सुनिए। आपको कैसे पता चला कि आप इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुई हैं? तैयारी के लिए कितना वक्त मिला और आपने कितने राउंड्स लगाए यूक्रेन के बॉर्डर से इंडिया तक? मुझे बेसिकली हम लोग का जो प्लान होता है ड्यूटी वो कभी भी चेंज हो सकती है। उसका प्रायर नोटिस, बट फिर भी मुझे बहुत ही कम टाइम मिला था। और ये मार्च के एकदम स्टार्टिंग की बात है, जब मुझे करीब 2 घंटा दिया गया था प्रिपेयर होने के लिए कि आपको अभी जाना है। यहाँ से मतलब इतनी बड़ी एक मिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला था मुझे। तो बिना कुछ सोचे, मेरा जैसा ड्यूटी होता है हर एक पायलट का, हर एक स्टाफ का जैसे होता है कि हम लोग को अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहना चाहिए। कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए उधर पे डर, खौफ या फिर क्या होगा मेरे साथ या मेरे परिवार को मैं क्या बोलूँगी, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती। हम लोगों को बहुत ही एकदम छोटे, जैसे हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तभी से सिखाया जाता है हमको ये बात। तो हम लोग गए उधर पे एंड जाने के बाद फर्दर मिशन के जो भी फॉर्मेलिटीज़ थे वो लोग हम लोग कैरी कैरी किए हैं। तो मेरे साथ काफ़ी और लोग थे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सभी सभी थे, क्योंकि मैं तो बस एक छोटी-सी, सबसे छोटी एक हिस्सा बन पाई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अ, महाश्वेता, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है कि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के, तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको रेस्ट करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। तो कितना रेस्ट करने का वक्त मिलता था आपको और आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की इस दौरान, इस ऑपरेशन देखिए में? इस बात का ये एक सीख जो मुझे मिली है वापस आने के बाद, कभी-कभी हम लोगों को जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे सपोज़ मान लेते हैं कि खाना नहीं मिल रहा है ठीक से या सोने का समय नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाता है। काफ़ी कंप्लेंट स्टार्ट करने लगते हैं, यार क्रिबिंग स्टार्ट हो जाती है, यार मेरे को तो ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। पर पता है वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं तो बोलूँगी कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉपर हीरो-हीरोइन पहले जो थे, उनकी जगह पे आज मैंने स्टूडेंट्स को डाल दिया है। उन वो लोग करीब 2 दिन, 3 दिन वो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे सब ज़ीरो टेम्परेचर्स थे, ठीक है? ना खाना, ना पीना, गोलियाँ चल रही है, मिसाइल्स चल रहे हैं। अपनी जान को सच में हथेली पे लेके आना या फिर चलना उधर पे, बच के वापस आना, एक उम्मीद पे कि मैं फिर से अपने परिवार को देख पाऊँगी? क्या मैं फिर से अपने घर वापस जा पाऊँगी? क्या वो लोग मेरे से कभी बात कर पाएँगे? वो सब देखने के बाद मेरे ये जो छोटे-छोटे थे ना कि इतनी बड़ी ड्यूटी पीरियड या खाना ठीक से मिल नहीं पा रहा है, दाल-चावल मिलेगा भी क्या नहीं, थोड़ा टाइम सोने को और मिल जाता या क्यों इधर पे है, इतना ठंड है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो छोटी-छोटी खामियाँ हैं ना, वो मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं रहा। हम कोई भी जर्नी में होते हैं तो हमें ना बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलती है। आपने भी बताया कि आप वो क्रिबिंग वाला जो पार्ट है अब वो अब नहीं रहा आपकी लाइफ में, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो जरूर याद रह जाता है। मैं खुद रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स पर जाती हूँ, दर्जनों ऐसी स्टोरीज होती है जो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग साबित होती है मेरे लिए, या मेरा एक किसी चीज को लेकर एकदम नजरिया बदलने वाली। क्या आपको कोई ऐसी स्टोरी मिली, कोई ऐसी स्टोरी दिखी इस जर्नी में? बिल्कुल, बिल्कुल मिली। ये इस एक्सपीरियंस से देखिए हम लोग दिन में पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे शादी या फिर इवन किसी का देहांत में उसका फैमिली कैसे उसकी बॉडी को लेके आ रही है। बहुत सारे एक्सपीरियंस, अनुभूति, फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज हम लोग को देखने मिलती है, पर कभी भी अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देते हैं। यही एक जिंदगी होती है हमारी इस प्रोफेशन में, इसलिए शायद इस प्रोफेशन का इतना महत्व है। बट इस अनुभूति में एक डर, एक इंसान के अंदर डर किस हद तक जा सकता है कि वो पानी नहीं पीना चाह रहा है, कि उसका हाथ थर-थर काँप रहे हैं। ये देखने के लिए कि अ, वो अभी भी सुरक्षित जगह पे है भी या नहीं। उसको अभी भी वो फीलिंग हो रहा था, कुछ-कुछ लोगों की आँखों से आप बयाँ कर सकते हैं कि अ, इतना एक एक खौफ, एक जैसे कोई आके अभी शायद उसको मार डालेगा या फिर वो ज़िंदा बच भी पाएगा कि नहीं। चाहे जितना भी हो सके, एक सेफ्टी का वातावरण कि तुम अभी सुरक्षित हो, हम सब लोग एक सुरक्षित जगह पे हैं और हम लोग अभी वापस जाएँगे अपने घर। ये चीज़ जब तक वो अपनी इस भूमि पे, हम भारत पे जब तक पहुँचे नहीं थे, किसी को वो विश्वास कराना बहुत मुश्किल हो गया था। बस एक ही चीज़, कोई लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने मम्मी के पास जाना है, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। उस ट्रांस स्टेट में उसको शांत कराना एक दूसरे लेवल का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। जो चीज़ अगर मैं नहीं जाती, मैं नहीं देखने का मुझे मौका नहीं मिलता, शायद मैं कभी इस अनुभूति को एक्सपीरियंस नहीं कर हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। तो वो सीख मुझे मिली है इस चीज़ से। अब मैंने जहाँ थोड़ी बहुत रिसर्च की आपके बारे में पढ़ा, मुझे ये भी पता चला कि आप ये ऑपरेशन गंगा से पहले वंदे भारत मिशन में भी आप शायद उसमें पार्ट ली थी, आप उसके अभी हिस्सा थी। कितना अलग था ये दोनों ऑपरेशन? एक बहुत ही, मैं बोलूँगी, एक विदिन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स ये जो एक्सपीरियंसेस मैंने कलेक्ट किया है, 2 वेरी डिफरेंट सिचुएशन। एक है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पूरा दुनिया लड़ रही है, और दूसरा है ऐसा चीज़ कि एक लड़ाई से किसी को बचा के वापस लाना। ये दोनों अनुभूति ही जैसे एक जीवन या मरण के बीच में का लड़ाई मुझे दिखाई है। मेरी उम्र के खातिर मैं बोलूँगी कि it was an experience. I think both of these experience holds equal importance in my life and will last an everlasting impression on it too. वंदे भारत के टाइम पे जैसे वो भी मेरी ड्यूटी थी, जो मेरा ऑपरेशन गंगा के टाइम पे भी ड्यूटी थी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे फिर से ऐसे देखना पड़े किसी को, पर अगर मेरी ज़रूरत पड़े मैं फिर से जाऊँगी। मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है। पर हाँ, अ, वो टाइम तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कोई बाहर नहीं आना चाहता था। जब सब अपने घर में घुस के बैठे थे, अपने परिवार के साथ थे, एक डर का माहौल था कि बाहर जाते ही शायद हम लोग को कोविड हो सकता है और हम लोग बच नहीं पाएँगे, या कितना डेंजरस हो सकता है, या फिर मैं बाहर गई हूँ, वो चीज़ मैं अंदर घर में लेके आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, तो मेरे भी पेरेंट्स अभी थोड़े-थोड़े सीनियर सिटीज़न की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए कितना हानिकारक है। बट फिर भी मेरी फैमिली की एंडलेस सपोर्ट, मेरी जो भी सीख, समझ, बुद्धि आज तक मुझे मिली है सबसे, मेरे बड़ों से या फिर मेरे जो भी इंस्टीट्यूशन के हर इंसान से, कि हमेशा अपनी फर्ज, अपनी ड्यूटी को अपने खुद के पर्सनल लेवल से ऊपर रखा करो। तो वही मैंने किया है मैम। श्वेता, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स फंसे थे, उन्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का था? क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो से सिचुएशन देखी है, आपने अपने नजरिए से देखा है, किस बात को लेकर वो सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे वहां? मैम, परेशानी देखिए, परेशानी हमेशा कभी भी आप हम लोग अपने परिवार का महत्व, मैं मेरी उम्र से मैं बोल रही हूँ कि अ, परिवार का महत्व हमको समझ में हर समय नहीं आता है। जब ऐसे कोई संकट में हम लोग पहुंचते हैं, तब अपने मुंह से वो पहला शब्द ही निकलता है, माँ। तो वही चीज़ मैंने देखा है कि चाहे हम कितने बड़े हो जाए, कितनी ऊँची उड़ानें भर ले,
अपने जिंदगी में पे कितनी भी कामयाब क्यों ना हो जाए, अपनी परिवार के पास या वो की जो कंफर्ट लेवल है, वो कोई चीज नहीं दे सकती है। चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, चाहे कहीं पे भी आपका नाम क्यों ना आ जाए ऊपर में, तो वो कंफर्ट का जो क्रेविंग था, वो चाह थी उनकी कि बस एक बार अपने घर वापस चली जाओ, एक बार अपने भारत में वापस पहुंच जाए। तो वो चाह थी, वो डर थी उनको कि देख पाऊंगा क्या, मैं फिर से अपनी मम्मी को अपने सामने की आवाज सुन पाऊंगा। तो वो डर थी। मुझे मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यही लगा। वो लगा। आपने परिवार की बात की, आपकी मदर पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय है, तो उन्हें जब पता जी चला बेटी वॉर जोन में जाने वाली है, तो क्या पहला रिएक्शन था, क्या कहा परिवार वालों ने, क्या कहा? जी, देखिए मैं पॉलिटिक्स की बात इधर पे नहीं लाऊंगी, क्योंकि वो करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, देखिए, एक माँ या एक बाप के होने के नाते शायद उनके अंदर डर रहा होगा कि जब हर कोई वापस आ रहा है उस युद्ध के मैदान से, तब मेरी बेटी जा रही है वहां पे। तो एक जैसे पेरेंट्स का हर डर है, वो तो डेफिनेटली लगा होगा, मुझे तो लगता ही है। बट उन्होंने कभी उस डर को मेरे सामने प्रकट नहीं किया, नहीं होने दिया। उन्होंने बस एक ही चीज बोला, चाहे जितना हमसे कम बात हो कि ना हो, हमको पूरा भरोसा है कि जैसे मैं कोट करना चाहती हूँ, हमारे श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने बोला था, इवन इफ एन इंडियन इज स्टक इन मार्स, एम्बेसी विल गो एंड गेट द पर्सन बैक। तो आई थिंक अगर मुझे कुछ भी हो जाता, मैं वापस आ जाती। ये तो एकदम सही बात है। बट ये भी है, उन्होंने हर चीज में हमें मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और उनसे कभी भी मुझे ये नहीं सुनने को मिला कि तुम मत जाओ। ऑपरेशन गंगा के बाद आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है, हर कोई आपकी स्टोरीज पढ़ रहा है, बहुत सी ऐसी यंग गर्ल्स होंगी जो आपको देखकर पायलट बनने का सपना देख रही होंगी। क्या टिप्स देंगी उनकी, और इसके साथ आप अपनी भी जर्नी बताइएगा कि कैसे सोचा पायलट बनना है, क्या जर्नी रही आपकी? देखिए मैम, मैं अगर अपने एकदम चाइल्डहुड से बात करूँ, तो मैं अशोकनगर बोल के एक कंट्री साइड से आई हूँ, जो कि कोलकाता में है। और मेरे मम्मी पापा वहाँ के ही रहने वाले हैं। मुझे बड़ा बनाने के लिए ये सपना उन्होंने देखी थी, और वो मेरा भी सपना बन गया था। तो हमारे उधर पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के हैंगर्स हुआ करते थे, जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करती थी। वो हैंगर्स देख देख के ना कभी मन किया था कि एयरफोर्स में भी कभी हिस्सा ले। पर जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, तब इंडियन एयरफोर्स में महिला पायलट की उतनी एप्लीकेशंस नहीं सबमिट हुई थी, या वो नहीं था, वो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो एयरफोर्स नहीं, पर उड़ान तो भरनी है, बस ये ठान लिया था। और इसी तरीके से कमर्शियल पायलट की तरफ मेरी नींव आई, और मैं बन गई। इस चीज में हमेशा मैंने अपने फैमिली, हमारे मेरी टीचर्स, और अ, असंख्य मेरे कोलीग्स, हर इंसान ने मेरे को इंस्पायर किया है। और सिर्फ ये फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, बात इधर पे पुरुष या महिला की नहीं है, बात यहाँ पे ह्यूमैनिटी की है। आज आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, सो थैंक यू फॉर इट। आज जो भारत के असंख्य जनता ने मेरे ऊपर प्यार बरसाया है, मैं सोचती हूँ एक पायलट बन के इस कम्युनिटी के लिए, जो हर चीज में फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के सामने आए हैं, चाहे अपने परिवार का ना चिंता करके, अपनी बेटी, बुरे माँ बाप, किसी का चिंता ना करके, ये हम सबके लिए एक बहुत ही ऑनरेबल मोमेंट है। सिर्फ पायलट्स नहीं, असंख्य कैबिन क्रूज और हर एक ग्राउंड स्टाफ, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फिर एक लोडर हो, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।